नमस्कार मित्रों, IFMS 3.0 पे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन टैब ने अब काम करना स्टार्ट कर दिया है। आप एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन का जो टैब है उसमें जाके यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आपको नीचे मिलेगा एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन। इसमें पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, एड्रेस, फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल्स, पे एंटाइटलमेंट, ये जो सूचनाएं हैं 5 तरह की सूचनाएं, इनमें से 3 तरह की सूचनाओं को आप यहां से डायरेक्ट अपडेट कर सकते हैं। अभी एड्रेस एंड फैमिली नॉमिनी डिटेल्स ये यहां पे अपडेट करने का ऑप्शन नहीं है। केवल ये 3 तरह की जो सूचनाएं हैं उनका आप अपडेशन यहां पे कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल को आप अपडेट कर सकते हैं और सर्विस डिटेल को आप अपडेट कर सकते हैं और पे एंटाइटलमेंट को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। बेसिक अगर चेंज करना हो, किसी कारण से ACP लगी हो या अन्य कारणों से बेसिक पे संशोधित हुआ है, तो पहले हमें ये सारे संशोधन पहले पे मैनेजर पे करके और फिर पूल डिटेल करके और IFMS 3.0 पे करना पड़ता था। अब ये काम सारे यहाँ पे डायरेक्ट होने लग गए हैं। पर्सनल डिटेल को, सर्विस डिटेल को और पे एंटाइटलमेंट को हम डायरेक्ट यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, एक एक को हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे ख़ास बात ये भी है कि अगर आपको पे एंटाइटलमेंट अकेले को अपडेट करना है तो केवल इस पे आप क्लिक करके और पे एंटाइटलमेंट को अपडेट कर सकते हो। और अगर आपको केवल पर्सनल डिटेल अपडेट करनी है तो आप केवल पर्सनल डिटेल भी अपडेट कर सकते हो। और सर्विस डिटेल भी, आप केवल सर्विस डिटेल अपडेट करना हो तो इसको भी आप कर सकते हो। यानी पूरा फॉर्म आपको फिलअप करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो संबंधित टैब है उसमें सभी एम्प्लॉइज़ के नाम शो हो जाएंगे और उसमें मॉडिफाई पे जाके और आपको जो भी डिटेल अपडेट करनी है वो आपको करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल डिटेल को किस तरीके से अपडेट किया जाएगा। इसके लिए हम जैसे ही पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एम्प्लॉइज़ की लिस्ट खुल जाएगी। ये जो एम्प्लॉइज़ की लिस्ट खुली है उसमें से उस एम्प्लॉय को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको मॉडिफाई करना है, जिनकी डिटेल आपको मॉडिफाई करनी है। उनके नाम के आगे जो ये ब्लू बटन है मॉडिफाई, उसको आप क्लिक करेंगे तो इस लिस्ट में अगर नाम वो शो नहीं हो रहा हो तो पेज आइटम्स को आप सेलेक्ट करके और ऑल को सेलेक्ट कर लें, आपको सारे नाम है वो शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम मॉडिफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पेज खुल जाएगा जिसमें आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आप अन्य जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पे अपडेट करके और यहाँ पे आपको ब्राउज, ये जो फाइल आप यहाँ अपलोड करेंगे उसको यहाँ सेलेक्ट करके ब्राउज कर लेंगे और अपलोड कर देंगे। और फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन है अपडेट पर्सनल डिटेल, जो अभी हाइड है, जो अभी खुला हुआ नहीं है, जिसको हम अभी क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि जब तक ये सारी डिटेल्स फिलअप नहीं होगी तब तक ये बटन वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल में जो डॉक्यूमेंट्स चाहे गए हैं वो है DOB सर्टिफिकेट, आधार डॉक्यूमेंट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यदि लागू हो, एम्प्लॉय फ़ोटो, जॉइंट फ़ोटोग्राफ और मैरिज सर्टिफिकेट। इन दस्तावेज़ों में से जॉइंट फ़ोटोग्राफ कंपलसरी है, एम्प्लॉय फ़ोटो कंपलसरी है और DOB सर्टिफिकेट कंपलसरी है। तो ये आपको अपलोड करने होंगे तभी आपके ये अपडेट पर्सनल डिटेल शो होगा, अन्यथा ये शो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपनी पर्सनल डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है सर्विस डिटेल को अपडेट करने का। तो सर्विस डिटेल को अपडेट करने के लिए हम सर्विस डिटेल के टैब को क्लिक करेंगे। ये जो सर्विस डिटेल का है इसको हम क्लिक करेंगे तो फिर से वैसे ही आपके सामने एम्प्लॉइज़ की लिस्ट शो हो जाएगी और उसमें आपको
वही मॉडिफाई का बटन आपको ब्लू बटन लास्ट में दिखेगा एक्शन के नीचे, उसको आपको क्लिक करना है। जिस भी एम्प्लॉय की आपको सर्विस डिटेल अपडेट करनी है उनके नाम के आगे जो मॉडिफाई बटन है उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये सूचनाएं यहाँ पे शो हो जाएगी और यहाँ पे जो भी ब्लैंक आ रहे हैं उन सबको आपको कुछ यहाँ पे कॉलम फिलअप आएंगे और कुछ कॉलम आपको भरने होंगे। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सर्विस कैटेगरी सबऑर्डिनेट आ रखा है, द राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस ये भी आ रखा है। डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे टीचर नाम को सेलेक्ट करते हैं तो टीचर नाम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये टीचर हमने सेलेक्ट कर लिया। सर्विस स्टेटस आपको रेगुलर करना है। सब सर्विस स्टेटस आपको परमानेंट या प्रोबेशनर ट्रेनिंग जो भी इसमें से है, और एम्प्लॉय स्टेटस एक्टिव ऑटोमेटिक आया हुआ है, नहीं आया हुआ हो तो आप कर दें। एंटाइटलमेंट स्टेटस इसमें आपको 1/1/2004 से पहले की पोस्टिंग है तो आपको एक बिफोर 1/1/2004 और ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022 तो उसमें आपको ये सेलेक्ट करना है। गजेटेड नॉन गजेटेड इसमें से सेलेक्ट करना है। सर्विस कोटा नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर डालना है और ऑर्डर डेट डालनी है। फर्स्ट पोस्टिंग की जो डेट है, जॉइनिंग डेट इसमें ऑलरेडी आ रखी है। और उसके बाद में पेरेंट डिपार्टमेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये आपको सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में जॉइनिंग टाइम और उसके बाद में जीपीएफ नंबर, यहाँ पे जीपीएफ नंबर जो आ रखे हैं, प्रान नंबर आ रखे हैं और स्टेट इंश्योरेंस नंबर आ रखे हैं। और इनमें अगर अपडेशन हो तो आप इनको एडिट करके चेंज कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। ये एक तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट का जो ऑर्डर है वो अपॉइंटमेंट लेटर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जॉइनिंग एप्लीकेशन और कंफर्मेशन ऑर्डर, इनमें से 2 आपको दस्तावेज़ यहाँ पे अपलोड करने हैं। ब्राउज़ से आप अपलोड कर दें, तब आपको यहाँ जो नीचे टैब है वो शो हो जाएगा। उसमें अभी जो हाइड हो रखा है वो ये सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ पे अपडेट सर्विस ये डिटेल्स है, ये आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा और उस पर आपको क्लिक करना है तो उससे सीधी रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये जो सर्विस डिटेल है उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है एड्रेस को मॉडिफाई करने का। यहाँ पे अभी ऑप्शन आया नहीं है। आप एड्रेस को जैसे ही क्लिक करेंगे तो व्यू डिटेल्स का यहाँ पे ऑप्शन आता है, उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। वैसे ही एम्प्लॉयज़ की लिस्ट शो होगी, लेकिन आगे मॉडिफाई के टैब की जगह आपको व्यू डिटेल्स का टैब दिखेगा। किस तरह से देखिए, ये इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं व्यू डिटेल्स। तो यहाँ पे केवल आप डिटेल देख सकते हैं, इसमें करेक्शन किसी प्रकार का नहीं कर सकते। ऐसे ही इसी तरीके से आप फैमिली और नॉमिनी डिटेल है उसमें भी किसी प्रकार का चेंज आप नहीं कर सकते, केवल व्यू डिटेल उसमें आता है। ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे अभी इसमें चेंज का कोई ऑप्शन नहीं है। पे एंटाइटलमेंट ये आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आप किस तरह से चेंज करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप पे एंटाइटलमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट शो हो जाएगी और मॉडिफाई का टैब प्रत्येक एम्प्लॉयज़ के आगे शो होगा। आपको मॉडिफाई में जाके मॉडिफाई करना है। तो ये जो मॉडिफाई का टैब है इसको हम क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स आ जाएगी, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, पे कमीशन 7th, डेट ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग पे बैंड एंड ग्रेड पे, वो डेट यहाँ पे आपको मैन्युअली सिलेक्ट करके और यहाँ पे भरनी है। उसके बाद में पे स्केल यहाँ पे आया हुआ है। बेसिक पे अगर चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। डियरनेस अलाउंस यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अभी इसमें सेलेक्ट नहीं हो रखा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस है वो नो यहाँ पे सेलेक्ट ऑटोमेटिक हो रखा है। और यहाँ डेट भरने के बाद में ये रीकैलकुलेट का बटन एक्टिव हो जाएगा। ये जो एग्जिस्टिंग पे बैंड एंड ग्रेड पे की डेट है इसको हम भरते हैं। यहाँ पे डेट भरते ही रीकैलकुलेट का बटन एक्टिव हो गया है और इसको हम रीकैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो अलाउंस एंड डिडक्शन डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। ये जो डिटेल यहाँ पे शो हो रही है इसको आप अपडेट करेंगे यहाँ पे अपडेट पे एंटाइटलमेंट डिटेल से। तो यहाँ से हम बेसिक संबंधी या अन्य जो यहाँ डीए है या चारे है उसको भी यहाँ अपडेट करके और रीकैलकुलेट करके और फिर इसको अपडेट पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स पे कर देंगे तो यहाँ से ये सूचनाएं अपडेट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन अब IFMS 3.0 पे आ चुके हैं। अब इसके संबंध में पे मैनेजर से आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो आप अपने से संबंधित किसी भी प्रकार का करेक्शन हो तो आप कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।